वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस में इसके फोटोसिंथेसिस के सिग्निफिकेंस को समझेंगे और फोटोसिंथेसिस में जो सोर्स ऑफ O2 है जो लिबरेट होता है इन फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है उसका सोर्स क्या है, इस पे डिस्कस करेंगे। इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। नीट में कई बार पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है उसका सोर्स क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके फोटोसिंथेसिस के सिग्निफिकेंस को समझते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का बैलेंस मेंटेन रहता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं रिस्पायरेशन के प्रोसेस में, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसका यूज करते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन निकलता है। ग्रीन एल्गा में भी फोटोसिंथेसिस होता है, जो मैराइन ग्रीन एल्गा है या जो फ्रेश वाटर में होती है। इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो एक इक्विलिब्रियम जो है ऑक्सीजन का, एक बैलेंस बना रहता है। ये तो एक इम्पॉर्टेंस हो गया, एक सिग्निफिकेंस हो गया ऑक्सीजन का। और दूसरा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू हम लोग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग को फूड मिलता रहता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड का सोर्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसमें प्लांट्स फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, उसको हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं। हर्बीवोर्स जो रहते हैं, अब कॉर्निवोर्स जो हैं वो हर्बीवोर्स को खाते हैं। तो भी जो प्राइमरी फूड का सोर्स है, जो फूड चेन जहाँ से स्टार्ट होती है, वो तो ग्रीन प्लांट से है। सोलर एनर्जी ट्रैप तो ग्रीन प्लांट ही करते हैं। तो इस तरह से जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लीजिए, जो फूड का सोर्स है वो यही ऑक्सीजन होता है, सॉरी वही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। अब हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सोर्स ऑफ फोटो लिबरेटेड इन फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है। 1930s तक तो लोगों का ये बिलीव था कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है। यही लोग सोचते थे, तब तक मानते थे। लेकिन वैन नील ने 1930s में ये प्रूफ कर दिया कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन जो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, उसका सोर्स जो है वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। इस बात को इन्होंने कहा था। उसके बाद रॉबर्ट हिल ने 1930s में एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बात प्रूफ कर दी और उन्होंने वैन नील जो साइंटिस्ट थे उनका सपोर्ट किया कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन का सोर्स है, जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है वो वाटर से ही होती है। वाटर क्या है, H2O, तो O ऑक्सीजन जो है वो वाटर से ही निकलता है। अब ऐसा इसलिए पहले मानते थे लोग क्योंकि अब जैसे कि ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, तो इसमें अब ये ग्लूकोज जो बन रहा है वो तो पता ही चल जा रहा है कि श्योर है कार्बन डाइऑक्साइड से ही आएगा, और वाटर जो बन रहा है वो भी पता चल जा रहा है कि यहाँ वाटर से ही वो हाइड्रोजन यहाँ आ रहा है। लेकिन अब ऑक्सीजन में कंफ्यूजन होती थी पहले कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रहा है या इस वाटर से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में भी प्रेजेंट है और वाटर में भी प्रेजेंट है। लेकिन रॉबर्ट हिल ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस बात को प्रूफ कर दिया। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये वाटर है, लाइट एंड के प्रेजेंस में वाटर में फोटोलिसिस हो रही है, वाटर ब्रेक हो रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन आयन निकल रहा है। अब तो ये हिल ने प्रूफ कर दिया। अब आगे क्या हुआ, रूबेन एंड कैमेन ने 1941 में ये प्रूफ किया कि ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो रही है फोटोसिंथेसिस में वो वाटर से आ रही है। इन्होंने ये किया कि जैसे उन्होंने ग्रीन एल्गा जो होता है, क्लोरेला फोटोसिंथेसिस ग्रीन एल्गी होता है, तो उन्होंने फोटोसिंथेसिस के
प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस को क्लोरेला पे एक्सपेरिमेंट करके देखा। क्लोरेला में उन्होंने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को देखा। तो फोटोसिंथेसिस में जो उस समय वाटर यूज किया उन्होंने, उसमें जो ऑक्सीजन था उस पे जो है लेबलिंग कर दी रेडियो आइसोटोप की, यहाँ 18। अब इसकी लेबलिंग कर दी। अब इसके बाद जब फोटोसिंथेसिस हुई क्लोरोफिल और लाइट के प्रेजेंस में, जब ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, तो उन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन बना है वो रेडियो आइसोटोपिक है। जो लेवलिंग है आइसोटोप की वो इस ऑक्सीजन में भी थी। तो उससे ये प्रूफ हो गया कि that when normal carbon dioxide and radioactive water were used, radioactive oxygen is evolved। तो जब उन्होंने रेडियो एक्टिव वाटर का यूज किया, रेडियो एक्टिव वाटर का यूज किया, तो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ उस पे जो है वो भी रेडियो एक्टिव था। तो इस तरह से ये चीज प्रूफ हो गई। अब आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये पूछा जाएगा कि जो ऑक्सीजन का सोर्स फोटोसिंथेसिस में क्या है, तो आप आराम से जवाब दे लेंगे कि वाटर है। तो आज इसके पहले वीडियो में मैंने लेक्चर में आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बताया था, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है उसका प्रोसेस बताया था। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म को जानेंगे, लाइट रिएक्शन क्या होता है जानेंगे, डार्क रिएक्शन क्या होता है जानेंगे। तो मेरी आगे के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।